आज जो सॉन्ग बजाया था बिग बॉस ने वो आपसे मिलके अच्छा लगा वाला, तो वो आई थिंक वो जो अभी 2 ही दिन बाकी है बिग बॉस के, तो एक कंटेस्टेंट के लिए बजाया था। तो अभी सब इंजॉय करते हुए दिखे और स्टार्टिंग में वापस वही जो बेबी का जो जिस इनसिक्योरिटीज़ के मारे जो फील कर रही है, वो पूजा से बात करती हुई दिखी थी कि मनीषा मनीषा के बारे में ज़्यादा वो बात करने लगी थी कि मनीषा वो बाहर किसी को मिलने नहीं देगी, मैं आपसे मिलना चाहूँगी, और एलविश एंड अभिषेक से भी मनीषा नहीं मिलने देगी और मनीषा बाहर जाके चेंज हो जाएगी। तो उसके बारे में भी वो पूजा ने ही बताया कि तुम इनके अलावा भी लोग हैं जिनको जो लोग मिल सकेंगे इसमें, पर वो ऑलरेडी वो एक्चुअली सीज़न के स्टार्टिंग से ही हमने जब देखा उसको स्टार्टिंग से ही इस ग्रुप में बैठना था, पर बट ऑब्वियस है उन लोगों को किसी को वाइब आती नहीं थी, तो इसके लिए ग्रुप में बैठ नहीं पाई। और उसके वजह से अब ये जो रीज़न है पूरा का पूरा इसका जो श्रेय है वो मनीषा के ऊपर लगाती हुई दिख रही थी, ब्लेम गेम करती हुई कि वो उसको फ्रेंडशिप उसकी होने नहीं दी पूरे सीज़न में। आज बिग बॉस के घर में स्टैंड अप कॉमेडियन अमित टंडन आए थे, तो उन्होंने अपनी जो कॉमेडी है वो सब चालू की उन्होंने, पर उन्होंने की जो कुछ कुछ जो चीज़ें थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने इनडायरेक्टली सही बोला कि लोगों को कलेश देखने में मज़ा आता है। उन्होंने बताया कि लोग कहीं गिर भी जाएँ तो उन्हें बचाने के लिए एक लोग आते हैं और बाकी के सब लोग मोबाइल में वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। तो उन्होंने फिर जो बताया था कि एक जो फैमिली होती है इसमें फूफा होते हैं, जो वो तो पूरे इस घर के मतलब पूरा रिसेंबल किया था कि जैसे फूफा है, जैसे यहाँ पे पूजा भट्ट है और एक छोटी बहू है और एक है जो खाना बनाते रहती है, एक है नटखट जो काम है। उनका जो स्टैंड अप कॉमेडियन काफ़ी अच्छा लगा, जो घर वालों के एक-एक के ऊपर रिलेशन का वो करते थे। अब बिग बॉस ने टास्क के बारे में बताया कि आज बिग बॉस मतलब कुछ एक दूसरे को रोस्ट करेंगे, ऐसा कुछ टास्क रखा था इन्होंने, और जो भी दिल की बात है वो खुल के सबके सामने बोलना था। मतलब वो जाते जाते भी बिग बॉस आपने देखा होगा कि लड़ाइयाँ कराना चाहते हैं, जो बिग बॉस के सीज़न की इसके एंड में हुआ था कि अभी तो सब खुश खुश बैठे हुए हैं, पर बिग बॉस नहीं चाहते सीरियसली कि ये लोग खुशी से बाहर भी मिले। अब ये अनाउंस हुआ उसके बाद में सब लग गए थे डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि सबको एक स्क्रिप्ट दी हुई थी, वही पढ़ने का है सबको, तो खुद बनाना था रोस्टिंग का। अब पूजा भट्ट और बेबी का उनको तो इसमें फील्ड में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो वो सब डिस्कशन कर रहे थे। तो अमित की हेल्प ले रहे थे बेबिका से, और एलविश पूजा के साथ में डिस्कशन कर रहे थे कि रोस्ट में क्या होना क्या चाहिए, सब अपने अपने एक दूसरे को समझा रहे थे। अब मनीषा, एलविश और अभिषेक अपने अपने लिख रहे थे, बिकॉज वो आपने देखा ही होगा कि पहले भी रोस्ट का एक आया था बीच में, और उनके जो यूट्यूब चैनल उसके जो कंटेंट है वो लोग यही लिखते हैं, तो इसके लिए ये तीनों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा वो परेशानी हुई नहीं। अब एलविश को एक पॉइंट है, वो काफ़ी अच्छा पॉइंट है जो डिस्कस करना था, पर लास्ट में उसने बोला नहीं था। वो पूजा के बारे में ये बोल रहा था कि वो इतनी मेहनत आप यहाँ करती तो काश मूवी में करती तो उतनी फिल्म हिट हो जाती। तो ये डायलॉग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अगर वो कह भी देता तो काफ़ी ज़्यादा था, पर वो उन्होंने जो अनाउंस जब उनका जो टाइम आया था तो उन्होंने कहा नहीं था ये सब। तो वो ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे, तो उन्हें अमित ने भी बोला था हाँ तुम ये बट ऑब्वियस ये बातें वो कर सकते हो। तो ये सब जो डिस्कशन सब चल रहे थे, और रोस्ट का पूरा एक दूसरे से बातें डिस्कशन करते हुए कि ये लिख दें ये लिख दें। तो ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग आज लगा था मुझे, क्योंकि बिग बॉस का ही खुद ही कुछ ना कुछ करामत है, ये समथिंग न्यू था कि भैया ये रोस्ट करे, क्योंकि इस सीज़न में ही इस बिग बॉस के इसमें 3 या 4 बार ऐसा हो चुका है कि 4 बार इन्होंने रोस्ट कर दिया था। अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फिर बाद में वो अनाउंसमेंट और वो सब कुछ इनका चलता रहा था कि आज सब एक दूसरे पे रोस्ट करेंगे। आज एक्चुअली ये चीज़ जो मुझे लगी थी वो थी भड़ास निकालने का, इसका है ना उसका नाम होना चाहिए भड़ास निकालना, क्योंकि सब लोगों ने जो भड़ास निकाली वो सीरियसली वो देखने लायक थी। अब स्टार्टिंग जो इसका हुआ था वो अभिषेक से हुआ था। अभिषेक का जो भी मतलब इसमें ऐसा था कि सबके बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स और सबका कितने पॉइंट है। अभिषेक का मुझे काफ़ी एकदम न्यूट्रल लगा था, क्योंकि उनको एक्चुअली वो एक्सपीरियंस भी है, तो उनको पता है कि किस लेवल तक जाना है किस लेवल तक नहीं जाना है, तो उनका मुझे एकदम न्यूट्रल लगा था। कोई ऐसा नहीं कि किसी पे ज़्यादा उन्होंने वो कर दिया। बाकी रोस्ट उन्होंने सबको किया था। अब सेकेंडली आई बेबी का है, उनका जो स्टार्टिंग हुआ था वो पूजा मैम के जो ज्ञान है उससे स्टार्ट हुआ था, उनका उसका रोस्ट किया। पर बट ऑब्वियस मुझे भी एक्सपेक्ट था कि उनका जो सबसे ज़्यादा जो टारगेट रहेगा वो मनीषा पे रहेगा, क्योंकि ये टास्क का नाम मतलब ये टास्क था ही ऐसा कि भड़ास निकालने का है रोस्ट के बहाने। तो उन्होंने भी मनीषा के बारे में बहुत कुछ बोला, वो मर्द वाला
और जो मतलब स्टार्टिंग से बोलती आ रही है और जो दिल में है वो सब कुछ, बट ऑब्वियस ये लिखेंगे। तो ये सबके बारे में बोलता है। मुझे मनीषा का थोड़ा ज़्यादा लगा था, पर बाकी इसका भी रोस्ट काफ़ी अच्छा किया था इन्होंने फर्स्ट टाइम के हिसाब से। उसने फिर एल्विश को भी थोड़ा वो किया था रोस्ट, और जो अभिषेक है उसको भी थोड़ा बहुत ज़्यादा रोस्ट किया था इसमें। तो मेनली इसके जो रोस्ट में था, बेबी का भी रोस्ट काफ़ी अच्छा था, पर उसमें प्योरली फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी टुवर्ड्स मनीषा। और पूजा जी को भी उसने काफ़ी अच्छा उसके ऊपर निकाला, जो भी खड़ूस और उन सब के ऊपर। तो इसका नॉर्मली बेबी कप का भी अच्छा था, जिसने उसने चारों पांचों में रोस्ट किया था। अब इसके बाद में जो नंबर आया था वो एल्विश का था। तो एल्विश के में काफ़ी हम लोग सभी लोग आई थिंक ऑडियंस इंटरेस्टेड थी कि एल्विश का देखने के लिए। अब एल्विश है, उसने अपना जो रोस्टिंग का जो स्टार्टिंग किया वो था बेबिका से, और जो बात उनकी जो बताई डिग्री के बारे में, उनकी बातें, उनकी सब कुछ कि वो घर पे ऐसी करती है ऐसी करती है, उनकी डिग्री भी फेक है, उनके पर्सनल काफ़ी चला गया था, पर बट ऑब्वियस बेबिका को वो अच्छा लगता है, उनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, तो इतना ज़्यादा वो चलता है इतना तो। और आगे जो सबकी लाइन पे लाइन जो बोल रहे थे, फिर मनीषा पे भी उन्होंने बोला कि मनीषा कुछ ज़्यादा कर लेती है, और ख़ुद को भी उन्होंने फिर बाद में लास्ट में उन्होंने खुद को भी रोस्ट किया था। तो एल्विश और अभिषेक का मुझे काफ़ी न्यूट्रल लगा था, कोई भड़ास नहीं था। और फिर बाद में आई थी मनीषा। अब मनीषा ने जो स्टार्ट किया एल्विश से और पूरा जो रोस्ट किया था वो काफ़ी फ्लर्ट वाला रोस्ट दिख रहा था, उसका जो अंदाज़ है वो काफ़ी अच्छा था मनीषा का इसमें। पर सबसे ज़्यादा जो मुझे उसका जो रोस्ट जो टारगेट का वो लगा वो पूजा जी के बारे में था, कि उनकी जो शक्ल भी बाद में दिखाई तो देखने लायक थी, और जो उसकी जो सच्ची एक्चुअली जो उसने जो बोला वो सब सच्ची ही बात थी, उसमें कोई झूठ नहीं थी। पर वो है कि जो घर वाले नहीं बोल सकते, पहले से मनीषा की आदत सबको अच्छी लगती है, क्योंकि मनीषा है वो दिल से और सच बोलती है, इसी के कारण पूजा जी को काफ़ी चुभती थी। तो उन्हें जो रोस्ट किया वो काफ़ी बेहतरीन रोस्ट किया था। अब उसके बाद में लास्ट में पूजा ने किया था। पूजा जी का भी अंदाज़ थोड़ा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो रोस्टर ऐसे रोस्ट नहीं है, पर फिर भी उन्होंने जो तीखे सवाल, जो तीखे जो टॉन्ट मारे थे वो भी काफ़ी अच्छे लगे थे इसमें। अब उन्होंने जो स्टार्टिंग किया था वो अभिषेक से स्टार्टिंग किया था, फिर बाद में धीरे धीरे सब पे ही गई थी वो, बेबिका को भी मनीषा को भी, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट को करना था। तो पूजा जी का भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि वो रोस्ट नहीं है फिर भी उनको रोस्ट का वो किया था। अब ये फिर जो भी टास्क था या फिर जो भी इसको कुछ बोल लो वो सब ख़त्म हुआ, और फिर बाद में अमित जी थे वो अपना बातें करके चले गए थे। ये काफ़ी ठीक ठाक था, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग के फिनाले के टाइम पे कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा होता, या जर्नल कुछ अपनी उनकी जर्नी दिखाते, वीडियो दिखाते, या फिर कुछ जो मैंने अपने एक वीडियो में बोला भी था कि इस बार वो जर्नी वर्नी कुछ दिखाने वाले हैं नहीं। पर ठीक है, फिर रोस्ट किया। अब रोस्ट के जो साइड इफ़ेक्ट होने हैं बट होने ही है, तो सब लोगों ने एक दूसरे पे डिस्कशन स्टार्ट किया। जो रोस्ट किया था उसमें जैसे पूजा जी ने जो बोला था, तो अभिषेक भी वही डिस्कशन करते हुए दिखा था। अभिषेक, मनीषा, एल्विश उसी के बारे में बात कर रहे थे कि जो पूजा ने उनके लिए डायलॉग बोला था। अब यहाँ पे पूजा और बेबी का भी वही बात कर रही थी कि एक तो सोच रहे थे रोस्ट करने के लिए एक दूसरे की बर्दाश्त, एक दूसरे पे मतलब भड़ास निकाल रहे थे इसमें। अभिषेक ने भी फिर बाद में बेबिका से भी पूछा कि क्या बुरा लगा क्या तुमको किसी भी चीज़ का, तो वो बोली कि उसको क्यों बुरा लगेगा। एंड फिर बाद में बातें करने लगे वो लोग इसका, क्योंकि ये इफ़ेक्ट तो होना ही था, ये जो टास्क का जो किया था। अब इसके बाद में उन्होंने अपनी पूजा और बेबिका के बारे में भी बात चालू थी, दोनों के बीच में बात हो रही थी इसमें। जो भी मनीषा ने रोस्ट में बात करी थी, अभिषेक ने बात करी थी। तो ये घर में टास्क में जो भी होता है तो फिर आफ्टर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो होते ही हैं इसमें। और वैसे भी इन को काफ़ी रिलीफ मिला होगा, क्योंकि बिग बॉस ने काफ़ी अच्छा भड़ास निकाल दिया था, जो भी दिल में इनके रखा हुआ था मनीषा के, या फिर आप बेबिका को ले लो, पूजा को ले लो, इनके जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं करते वो ये मजाक मजाक में उन्होंने कन्वर्सेशन कर दी थी इसमें। अभी बिग बॉस का जो सीज़न एंड है, बिग बॉस को समझ भी नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है क्या नहीं, पर जो उनको आई थिंक स्पॉन्सर ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि अभी लास्ट थोड़े टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि स्पॉन्सर टास्क ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें कोई वो नहीं होता है और सब अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए लगे रहते हैं। तो अभी सेम ऐसे ही कुछ अभी लेंस कार्ड का भी हुआ था, उनका भी कोई स्पॉन्सर टास्क आया था, जिसमें उनको कुछ टास्क नहीं था इनका, सिर्फ ऐसे ही था कि फ्रेम पहन के उनको बस फ्रेम उनको गिफ्ट दी जा रही है सबको। और आई थिंक बॉक्स के अंदर कुछ कुछ चिट्ठियाँ भी लिखी थी जो मनीषा ने पढ़ा था, किसी सबके लिए स्पेशल अलग अलग चिट्ठियाँ थी और अलग अलग स्पेक्स थे। तो ये सब लोग जो ट्राई कर रहे थे काफ़ी अच्छे लग रहे थे सब पे स्पेक्स, ये जो स्पॉन्सर टास्क था। तो अभी जो बस मुझे भी लग रहा है कि आज भी कुछ
आज या कल 2 दिन जो बाकी है उसमें भी स्पॉन्सर टास्क भर भर के आएंगे इनके पास में, क्योंकि स्पॉन्सर काफ़ी अच्छा हिट गया है ये सीज़न। तो बस आज सीज़न के एंड में हमने एक और चीज़ देखी कि आज एल्विस जो है वो पूजा की तारीफ़ कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि उनको काफ़ी अच्छी लगती है। फिर वो जो मनीषा से ही बात कर रहे थे कि वो सेम एज की होती तो ज़रूर उनसे सेट करते, बिकॉज उनका मैच्योरिटी लेवल वो सब काफ़ी अच्छा है, और वो लुक वाइज भी उनका जो ऑरा है वो घर वालों को वैसे ही बहुत पसंद आता है। तो ये सब जो वो बातें कर रहे थे, फिर मनीषा ने भी जो फ्लर्ट वाली बात करी, उसकी जो अंदाज़ है वो कभी कभी ओवर कर देती है, पर कभी कभी उसका जो सुनना है वो काफ़ी अच्छा लगता है। वो जो बोल रही थी कि हम समझ सकते हैं कि वो आपके पापा को पसंद आई, तो फिर वो घर पे जाएगी तो अच्छा लगेगा आपको, तो उसके बारे में बातें कर रहे थे। क्योंकि पूजा भट्ट का जो हो रहा है वो बोल रहा था कि जवानी में कैसे लगते होंगे, तो उसका डिस्कशन काफ़ी फ़नी और काफ़ी मस्ती का डिस्कशन चल रहा था। अब यहाँ पे बेबिका एंड पूजा की जो वही बात है कि फॉलोअर्स उनके ज़्यादा है, वो पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, जो भी बाहर से आता है तो उनके बारे में काफ़ी अच्छा बोलता है। तो वो बेबिका की जो इनसिक्योरिटी, आई डोंट थिंक कि अभी 2 दिन बाकी है तो 2 दिन तक ही उसकी रहेगी, क्योंकि वो काफ़ी इनसिक्योर इस सीज़न में दिख रही है। पूजा भट्ट भी उसको काफ़ी कंसोल कर रही है, पर उसकी जो इनसिक्योरिटी है कि फॉलोअर्स और उसके बारे में, तो वो काफ़ी वो रहेगी। तो पूजा ने आज उसको समझाया भी कि जो उनके फॉलोअर्स है वो तो उनके फॉलोअर्स रहेंगे, उनको कैसे आप निकाल पाओगे, सबको अपना अपना फ़ैन बेस बनाना है। तो फिर पूजा भी उसको समझा दिखी थी, पर वो बेबी का अब तो 2 सीज़न है, अब तो क्या ही समझेगी। तो अब कुछ समझने जैसा उसको रहा नहीं है इसमें। अब सीज़न के एंड में आपने देखा है कि पूजा भी एल्विश की काफ़ी तारीफ़ कर रही थी। वो कह रही थी कि उनके हिसाब से विनर है जो एल्विश है, बिकॉज़ वो मैच्योर है अभिषेक से। तो अब देखते हैं सीज़न में कि 2 दिन के बाद जो मंडे को फिनाले है तो कौन जीतता है। मेरे हिसाब से एल्विश और अभिषेक में टक्कर